आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एफबीआर ने 7100 अरब रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, तो अभी जाके देखें, ताकि आपको पता चले कि आने वाले वक्तों में एफबीआर के क्या प्लान्स हैं और वो कैसे-कैसे आवाम से टैक्स की कलेक्शन करेगा। इससे आप अपने मामलात को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। कैसे प्रॉफ़िट सेव रखना है, ताकि आपका बिज़नेस बंद ना हो जाए, ग्रो करता रहे। ये सब प्लानिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि आने वाले टाइम में क्या पॉलिसीज़ आने वाली हैं, जो आपके ऊपर गहरा असर करेंगी। आज की वीडियो उन्हीं अपडेट्स की एक कड़ी है। एफबीआर ने काफ़ी ज़्यादा ऑडिटर्स को हायर किया, ताकि पता ये चलाया जा सके कि टैक्स की कलेक्शंस बढ़ने की बजाय कम क्यों हो रही है। ऑडिटर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन इस काम में वक्त दरकार है, क्योंकि उन्होंने पहले इंडिविजुअली हर पर्सन की रिटर्न को ऑडिट करना है, देन अकाउंट्स और अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करना है, देन डिफरेंसेस को पॉइंट आउट करना है, और जो भी डिफरेंस आएगा उसके मुताबिक पर्सन्स को नोटिसेस जाएंगे, देन उनको नोटिस का जवाब देने के लिए टाइम देना पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, एफबीआर खुद ही जज थोड़ी है जो कहे कि ये मेरे मुताबिक फ़र्क है और इतना टैक्स आपका बनता है, लिहाजा आप इसे पे करें। ऑब्वियसली जिन पे इल्ज़ाम है उनको अपनी सफाई का मौका दिया जाएगा। वो पर्सन अपने प्रूफ पेश करेंगे, और ये तो इंटरनेशनल लॉ है कि आप डिफेंडेंट को सुने बगैर उसको सज़ा नहीं दे सकते, फ़ैसला नहीं सुना सकते। नो वन कैन बी कंडम्ड अनहर्ड। ये एक लीगल मैक्सिम है, जो कि लातीनी ज़ुबान का फ्रेज़ है। इसको लैटिन वर्ड में बोलते हैं ऑडी अल्टरम पार्टम, जिसका मतलब ये है कि लिसन टू द अदर साइड। ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है कि अगर आप उस पर्सन को, उस बॉडी को नहीं सुनते और फैसला सुना देते हैं जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है। ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है जो कि अपनाई जाती है। हाँ, अगर उस पर्सन के नोटिस में आ चुका है कि उसको कोर्ट बुला रही है और वो जानबूझ के डिले कर रहा है, जानबूझ के कोर्ट में पेश नहीं हो रहा, तो उसके वारंट्स गिरफ्तारी जारी होंगे, उसको कोर्ट में जबरन पेश किया जाएगा, उसका बयान लिया जाएगा और उसके बाद फिर उसको सज़ा सुनाई जाएगी। यानी कि उसको सुने बगैर उसके खिलाफ फैसला देना, ये इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। तो अगर वो पर्सन जिसके खिलाफ टैक्स चोरी का इल्ज़ाम है, वो अपनी बेकसूरी साबित करने में फेल होता है, तब जाके कहीं उससे टैक्स की अमाउंट रिकवर होगी। वो भी तब, अगर वो बंदा अपील में नहीं चला जाता। अगर अपील कर दी, तो ये काम और लंबा हो जाता है। लेकिन एफबीआर तो फ्रस्ट्रेटेड है, उसको टैक्स का गैप जल्दी पूरा करना है, और वो इन चीज़ों का इंतज़ार नहीं कर सकता। इसलिए एफबीआर ने एक फ़ैसला लिया, वो ये कि जो ऑलरेडी टैक्स पेइंग बिज़नेसेस हैं और जो हैवी टैक्स पे कर रहे हैं, उन्हीं से ही मज़ीद टैक्स कलेक्ट कर लिया जाए, ताकि फ़ौरी तौर पे टैक्स गैप को कम किया जा सके। मिसाल के तौर पर, हर बिज़नेस में 80-20 का रूल अप्लाई होता है। मीन्स 80% का रेवेन्यू 20% प्रोडक्ट से हासिल होता है। जो भी बिज़नेस हो, चाहे प्रोडक्ट सेलिंग का हो, सर्विसेज का हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, सब इसमें आ जाते हैं। इन सब में ये रूल अप्लाई होता है कि सारी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं बिकती। 100 में से 20 ऐसी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होती हैं जो 80% तक रेवेन्यू जनरेट करती हैं, और बकिया 80% ऐसी होती हैं जो 20% तक का रेवेन्यू जनरेट करती हैं। सेम इसी तरह एफबीआर के टैक्स कलेक्शन सिस्टम में भी 80% टैक्स कम्स फ्रॉम द 20% ऑफ द टैक्स पेयर्स। तो एफबीआर ने सोचा कि क्यों ना हम 20% को ही मज़ीद ग्रिल्ड करें कि वो ज़्यादा टैक्स पे करें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पे कर ही रहे हैं, और वो भाग भी नहीं सकते, क्योंकि वो भाग ही नहीं सकते, क्योंकि उनका भागना कहलाता है फ्रॉड। ये वो कभी नहीं कर सकते। एक तो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, और दूसरा ये कानून की खिलाफ वर्जी भी है। तो इन 20% में
जो टॉप पे कॉरपोरेट सेक्टर आता है वो है बैंक। तो एफबीआर ने शुरुआत की बैंक से। अभी ये निचले इदारों पे भी जाएंगे अगर टैक्स का हदफ पूरा ना हुआ तो अभी ये शुरुआत है। जब एफबीआर ने बैंक्स को ज़्यादा टैक्स पे करने का कहा तो जाहिर सी बात है बैंक्स ने अपनी जेब से थोड़ी देना है, क्योंकि बैंक्स तो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। एक नॉर्मल कंपनी अपनी आमदन का 39% टैक्स दे रही है, तो बैंक्स 49% टैक्स देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर इससे ज़्यादा उनको देना पड़ेगा तो वो तो दिवालिया हो जाएंगे। इसलिए बैंक्स ने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दी कि हम फ़ी चार्ज करेंगे पैसे रखने पे। अच्छा, पहले ये होता था कि बैंक्स आवाम के पीछे-पीछे होते थे कि हमारे बैंक में आप पैसे रखें, आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे। उल्टा आपको एटीएम, चेकबुक्स, एसएमएस सर्विस और बेशुमार सर्विसेज फ्री में देंगे। लेकिन इस पॉलिसी ने तो पूरी पिक्चर ही उल्टी कर दी। अब अवाम सोच समझ के पैसे रखेंगे, क्योंकि जैसे आप घर, गोदाम, शॉप रेंट पे लेते हैं, इसी तरह अब आप बैंक में पैसे रखने पे भी रेंट पे करेंगे। पहले ये होता था कि बैंक आपके पैसों को इन्वेस्ट करता था, लोन देता था, जिसकी एवज़ बैंक प्रॉफ़िट जनरेट करता था और उसके ऊपर फिर हुकूमत को टैक्स भी पे करता था। लेकिन अभी चूँकि हुकूमत ज़्यादा टैक्स डिमांड कर रही है, तो इसलिए उसने आपके रखे हुए पैसों पे भी फ़ीस डिमांड कर ली है। शुरुआती तौर पे अभी कुछ बैंक्स ने ये टैक्स 1 अरब तक पैसे रखने पे फ़ीस लगाई है और कुछ ने 5 अरब तक। अभी अक्सर सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ी रकम है, हमारी इतनी रकम कहाँ होगी जो हमसे बैंक फ़ीस डिमांड करेगा। तो ये एक शुरुआती पॉलिसी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको बैंक मज़ीद एक्सपेंड करेगा और इसको एक्सपेंड करने का इरादा रखता है। वो इसलिए कि जितना टैक्स एफबीआर डिमांड करेगा, तो वो तो अगर पूरा हो गया तो ठीक, वरना बैंक्स आगे बढ़ेंगे और मज़ीद जो डिपॉज़िटर हैं, जिन्होंने इससे कम की रकम डिपॉज़िट कर रखी है, उन पे भी फ़ीस लागू करेंगे। और वैसे भी बिज़नेस पर्सन जो अपना सरमाया बैंक्स में सेफ रखते हैं, तो उनके लिए तो ये फ़ीस काफ़ी बर्डन बन जाएगी। उनको अभी से ही टैक्स प्लानिंग करने की ज़रूरत है। फ़ी की परसेंटेज फ़िक्स नहीं है। कुछ बैंक्स ने 5% रखी है, तो कुछ ने 6%। अभी तक इतनी ही है और ये फ़ी सब बैंक्स लेंगे। कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो ये फ़ी नहीं लेगा, ना ही नेशनल बैंक और ना ही बैंक ऑफ पंजाब वगैरह। अब इसमें ये मसला है कि जो बिज़नेस फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिमम अमाउंट को देख लेते हैं कि 1 अरब बैंक में रखता है, तो मिनिमम 5% के हिसाब से भी अगर वो फ़ी देता है, तो साल का 60% तो वो फ़ी की मद में ही दे देगा, तो बाकी उसके पास क्या बचेगा? दूसरा मसला इससे भी ज़्यादा गंभीर है। वो ये है कि बैंक्स ने ये जो पॉलिसी अनाउंस की है, इसका इतलाक़ 1 जुलाई 2024 से होगा और फ़ीस चार्ज होगी 20 दिसंबर 2024 के बाद। मीन्स कि जिन्होंने पैसे रखे हुए थे, उनको पता भी नहीं कि हमारे रखे हुए पैसों पे हमें फ़ीस देनी पड़ेगी। ऐसा दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कोई पॉलिसी अनाउंस हो या रूल या लॉ इम्प्लीमेंट किया जाए और उसका इतलाक़ माज़ी से हो। इसकी वाज़ेह और रिसेंटली जो मिसाल है वो लेट फाइलर कैटेगरी की है, जिसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी कि पिछली रिटर्न फाइल करने वालों को लेट फाइलर कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। तो फिर ऐसा ही हुआ, एफबीआर ने उन तमाम लोगों को लेट फाइलर कैटेगरी से हटा दिया, जिन्होंने साल 2023 की यानी कि पिछले साल की रिटर्न जमा करवा दी हुई थी। इस पॉलिसी को भी लाज़मी कोर्ट में ले जाना चाहिए और बेहतरीन तरीके से केस फाइट किया जाए, तो इसको ख़त्म करवाया जा सकता है। एंड पे मैं अपनी कुछ सजेशन दे देता हूँ, जिससे डिपॉज़िटर को काफ़ी फ़ायदा होगा और इस चीज़ में, इस पॉलिसी से अगर कोई मसला बनता है, तो उस मसले को हल किया जा सकता है। वो डिपॉज़िटर्स जिनकी अमाउंट ह्यूज है, वो अपनी अमाउंट को डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में स्प्लिट करेंगे। मीन्स किसी बैंक की 1 अरब पे फ़ी है, तो
उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो इससे ज़्यादा की अमाउंट इसमें डिपॉज़िट ना करें। इससे ज़्यादा अमाउंट वो किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। ये सॉल्यूशन तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है, तभी पॉसिबल हो सकता है जब तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ये पॉलिसी अनाउंस नहीं हो जाती कि अमाउंट टोटल बैंक की अमाउंट कैलकुलेट करके ही उस पे फीस लगेगी। बहरहाल ये बाद की बात है, अभी तक के लिए ये सॉल्यूशन कारआमद होगा। दूसरी सजेशन ये है कि फ़ौरन इसको कोर्ट में ले जाया जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ हासिल करने की कोशिश की जाए और काफ़ी फ्रूटफुल नताइज इससे हासिल हो सकते हैं। और जो अगेंस्ट द नेचर ऑफ जस्टिस है कि 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट होगा, उसको तो लाज़मी कोर्ट से ख़त्म करवाया जा सकता है अगर केस को बेहतरीन तरीके से प्रेज़ेंट किया जाए। नंबर 3 ये कि जिनका टैक्स बनता है वो पे करें ताकि हुकूमत के पास पैसे जाएँ, टैक्स गैप को कम करे हुकूमत और गरीब आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकें। चौथी सजेशन हुकूमत के लिए है कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपने अखराजात में कमी लाए, करप्शन की रोकथाम करे, सरकारी इदारों को बेहतर से बेहतर बनाएं, इसलिए करें ताकि आवाम का एतमाद बहाल हो और आवाम टैक्स दें। आवाम को ये फीलिंग ना आए कि हमारा पैसा सरकार अपनी अय्याशियों पे खर्च करेगी, बल्कि मुल्क की बेहतरी और तरक्की पे लगाएगी। जिस वीडियो में मैंने बताया था कि एफबीआर ने 7100 अरब रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी है और उसमें तमाम डिटेल्स का मैंने ज़िक्र किया था। इस वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।